प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक समाचार पढ़ रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में कि यूनाइटेड नेशंस के जो 60 से ज़्यादा मेंबर हैं, उन्होंने साइबर क्राइम की ट्रीटी पे साइन कर दिए हैं, एक्सेप्ट कर लिया उसकी मेंबरशिप। अब सवाल ये है, हनोई में जो वियतनाम की कैपिटल है, राजधानी है, साइबर क्राइम, अब क्या कहा जाए, किसको साइबर क्राइम कहा जाए, किसको साइबर वारफेयर कहा जाए। क्योंकि आज जो है हम जो 2025 में चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो उसमें अब साइबर वारफेयर और साइबर क्राइम में कैसे फर्क किया जाए। और ये तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करता, मानते ही नहीं है। इसके लिए तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या है, इंटरनेट के लिए क्या बॉर्डर है? कोई बॉर्डर नहीं है। अब इसमें जो बहुत से, ये तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। ये जो साइबर क्राइम की, मैं कोई साइबर पे जगह जगह साइबर कैफे खुले में हिंदुस्तान में, कंप्यूटर रखे हुए हैं, आप वहाँ से कुछ भी ईमेल कीजिए, किताब लिख लिए कंप्यूटर पे। मैंने 5 किताबें लिखी हैं। एप्पल जो ये किंडल का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और विष्णु कुमार अग्रवाल डालिए, आपको 5 किताबें मिल जाएंगी। तो मुझे तो ये, अब इससे क्या है कि बहुत से आदमियों को ये भी महसूस होगा कि उसकी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए वहाँ की सरकार जो उसको क्राइम कह दे, ये एक्सप्रेशन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लोकल टेररिज्म को भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बता दो, जैसा इंडियन मोदी सरकार करती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या समझा जाए, क्या कहा जाए और किसको समझाएं? आज जो है, पहले 3 जो ट्रेडिशनल फोर्सेस होती थी, लैंड फोर्स होती थी, आर्मी, एयर फोर्स होती थी और नेवी होती थी। उनके साथ साथ जो है आज साइबर फोर्स भी हो गई, मिसाइल फोर्स भी हो गई, 3 5, और इंफॉर्मेशन भी हो गई। अफवाहबाजी, चाणक्य जो थे, मगध के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, अब से 2300-2400 साल पहले, तो इंफॉर्मेशन वारफेयर भी है। आज वो भी बहुत बड़ा टूल हो गया था। तो प्यारे दोस्तों, 6 टाइप की लड़ाइयाँ हो गई जो थे, तो उसमें साइबर वारफेयर भी है। अब जब दूसरे के जैम कर दें रडार या एयरक्राफ्ट का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम कर दें, तो उसको वो वारफेयर कहलाएगा, क्राइम तो नहीं कहलाएगा। तो उसको, दोनों को फर्क करना बड़ा मुश्किल काम है। प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, ये आसान है या मुश्किल है? मुझे तो लगता है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बैंक से आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, वो साइबर क्राइम में आएगा। आपको उसने लिंक दिया, आपने उसे किया, आप गया आपके बैंक से पैसा,
आपके सारी इंफॉर्मेशन आज टेक्नोलॉजी पे, गूगल पे है, और बैदू जो है चाइना का, उस पर क्या, उस पर तो जो चाइना का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रॉडली, वो चाइना का, गूगल का तो सारी दुनिया में बोलबाला है। माइक्रोसॉफ्ट और ये सारे कंप्यूटर जो है, सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट का लगा हुआ है। मेरे लैपटॉप में भी वही लगा हुआ है शुरू से। पहले उसका 7 था, अब 8 हो गया, फिर 9 हुआ, अब 10 हो गया, अब शायद 11 आने वाला है, आ ही गया है शायद। तो मुझे भी अपग्रेड कराना पड़ेगा अपने लैपटॉप का। तो प्यारे दोस्तों, साइबर वारफेयर और साइबर क्राइम, इसको कैसे अलग अलग किया जाए। ट्रीटी तो साइन कर दो आप, ट्रीटी बाइंडिंग होती है, ऑप्शनल नहीं होती है, सबको मानना पड़ेगा। अब पता नहीं इंडिया ने किया है नहीं किया, 60 से ज़्यादा कंट्रीज उसको साइन कर चुकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने किया है नहीं किया है। तो तकरीबन 192 कंट्रीज में 60 ने किया है, यानी समझो 1/3 ने किया है, 1/3 ने, 2/3 ने अभी नहीं किया है। और जो मेजर उसमें वर्ल्ड की पावर है, जैसे यूएस है, चाइना है, रशिया है, पता नहीं उन्होंने साइन किया है नहीं किया है। तो एक तो इकोनॉमिक ऑफेंस, वैसे वो आईपीसी वगैरह में पहले से भी था ये, वोट 77A ऑफ आईपीसी 1860 का। और जो भी भारतीय न्याय संहिता है वो 2023 का, उसमें दोनों में क्राइम है। मगर उसमें एक आदमी की, इंसान की आज़ादी, तो सरकार तो सब पे कब्जा करना चाहती है, सारे जो सोशल मीडिया है उस पर कब्जा करना चाहती है सरकार। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला दबाना चाहती है, जबकि वो उसका फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो वो भी तो भाई लाइफ, जिंदगी का एक्सप्रेशन ऑफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये मुंह नहीं खोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, ये कौन सी बात हुई चल रहा है, ये कौन सी शराफत हुई। तो खैर अब यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ने बीड़ा उठाया है, बहुत से कंट्री साइन कर देंगे, मगर इसमें बड़ा मुश्किल काम है कि किसको हम क्राइम कहें और मुजरिम ठहराए, और किसको देशभक्ति ठहराए। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको साइबर क्राइम में लेंगे या इंफॉर्मेशन में लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसमें क्या अमेंडमेंट हुए कई, मुझ पर तो पुरानी वही किताब है, मैंने उसका कई दफ़े इस्तेमाल भी किया अदालतों में, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने में। जो सुप्रीम कोर्ट ने 66 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसको उसने नलीफाई किया। तो मैंने उसके जवाब में बहुत तगड़ा लिखा था, तो जो क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे थे पुलिस वाले फेल हो गए, उसमें केस रीओपन करा दिया। एक लेडी को उसके नंदी ने गाली दी थी व्हाट्सएप पे लिख के, और उसके देवर ने उसके भाई को मोबाइल में गाली दी थी। वो क्राइम तो है। अब मुझे पता नहीं इसको, ये व्हाट्सएप पे जो गाली किसी को लिख के भेजो या मोबाइल पे गाली दो, साइबर क्राइम में, उसमें इंटेलिजेंस एक्ट, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तो है क्राइम ये, और उसको मैं आईपीसी से भी जोड़ दूँ तो क्राइम तो है।
तो जो क्राइम था, तो मैं साइबर क्राइम का अब क्या जरूरत पड़ गई नई ट्रिटी की? इस नई ट्रिटी की वेयर द नेसेसिटी? ये तो पिछले 25 साल से हिंदुस्तान में है। तो प्यारे दोस्तों, मुझको लगता है कि ये कुछ जो हो रहा है, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का ये मई में हो गया था, 6-7 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था पाकिस्तान की औरतों बच्चों के ऊपर। पाकिस्तान की एयरफोर्स पर नहीं किया, लैंड फोर्स पर नहीं किया, औरतों बच्चों पर किया। तो आप उसको किस में लेंगे? एयर अटैक तो था, तो पाकिस्तान ने अगले काउंटर अटैक किया। तो एयरफोर्स का मामला हुआ ना। मगर ये जो इंडिया के किसी भी एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में, इंडिया के टेरिटरी से पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर ही नहीं किया। तो 100-150 किलोमीटर अंदर थे अपने टेरिटरी के, वहाँ से मिसाइल दाग दी। पाकिस्तान के जो चाइनीज, उनके पास फाइटर प्लेन है J-10C, तो इंडिया को उसके अपने घर में उसके एयरक्राफ्ट मार दिए। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये कौन सा क्राइम है? ये दोस्ती का तो संबंध नहीं हुआ, दोस्ताना नहीं हुआ, दुश्मनी वाली बात हुई कि मेरे घर में मुझे मार के चले आओ। मैं तुम्हारे बॉर्डर से 100 किलोमीटर अपने बॉर्डर में बैठा हूं, और टेक्नोलॉजी है, मिसाइल दाग दी वहां के एयरक्राफ्ट ने और इनका बेड़ा गर्क हो गया। अब इसको आप कौन से आईपीसी में लेंगे, भारतीय न्याय संहिता में लेंगे 2023 1860 के आईपीसी लेंगे अंग्रेजों के जमाने में? अब इसको कौन से क्राइम में लेंगे? क्योंकि इसमें साइबर का भी इस्तेमाल हुआ है, साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है बेगुनाह आदमी मारे जाएंगे, मेरे और आपके जैसे, और जो खुराफाती शैतान है वो बच के निकल जाएंगे। इसकी ऐसी ट्रिटी की कोई जरूरत ही नहीं थी, और इस ट्रिटी से वो रुकने वाले भी नहीं है, साइबर क्राइम नहीं रुकेंगे। मैं तो जो मेरा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है बैंकों के पास, मैं तो उसकी कॉल आती है सुनता ही नहीं हूँ मैं, घंटी बजती रहे बनती रहे, वो दूसरे स्मार्टफोन से सुनता हूँ मैं, उसका नहीं सुनता। तो इस साइबर, किसको साइबर क्राइम कहें और किसको साइबर वारफेयर कहें, बात तो एक ही है। अब आप जो है इसके इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन है, पावर हाउस है, उसके कंप्यूटर डाउन करते हैं तो क्राइम हो गया है, और लड़ाई के टाइम में उसका डाउन करें तो वो वारफेयर में आ गया है। बात तो एक ही, काम तो एक ही हुआ। यानी आपके इलेक्ट्रिक जनरेशन के स्टेशन जो है साइबर अटैक से डाउन कर दिए, तो वो तो वॉरफेयर में आ गया। आपके बैंक से इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के सर्वर डाउन कर दिए जाए तो क्राइम हो गया। और आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाए वो क्राइम हो गया। तो जिस चीज को दोनों अलग अलग नहीं कर सकते प्यारे दोस्तों, तो काय की ट्रीटी और किसकी ट्रीटी? चलिए, यूनाइटेड नेशंस के बड़े विद्वान आदमी बैठे हैं, हम तो सब ना समझ आदमी हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका कोई फायदा मुझे तो लगता नहीं है कि इंसानियत को कोई फायदा होगा, ह्यूमैनिटी को कोई फायदा होगा, कुछ नहीं होगा।
जिसने जो करना वो करेगा। ये तो जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेलगाम है। घोड़े का आप लगाम कर देते हो, बैल की लगाम करते हो, ये वो चीज़ नहीं है। ये तो सांड है, खुला सांड, ऑक्स, जिसको चाक और टक्कर मारते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या होता है। टीटी पे साइन करने नहीं करने क्या हमें आपको क्या फर्क पड़ता है, हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं। अब 82वां साल चल रहा, मैं क्या करूं। पेंशन आती है हर महीने, उसमें कोई क्या खा जाए खा जाए खा जाए, अगले महीने फिर पेंशन आ जाएगी, काम चला लूंगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइलाज है। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसी ये साइबर टेक्नोलॉजी का भी इलाज नहीं है। किसको आप साइबर क्राइम कह दो, किसको साइबर वारफेयर कह दो, बात एक ही है, एक्शन एक ही है, नाम अलग अलग है। चलिए दोस्तों, चलने दो जो चल रहा है, देखते हैं। अभी तो 1/3 मेंबर्स ने साइन किए हैं, और जब तक इंडिया साइन नहीं करता तो हमें आपको क्या फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये माइग्रेंट्स का है, रिफ्यूजी का, यूएनओ का, इंडिया ने साइन नहीं किया, ये किसी को रिफ्यूजी मानता ही नहीं है। जिसको बच्चों को कह दिया बांग्लादेशी है, जिसको कह दिया नहीं है, और मेरा ही नाम काट दिया वोटर लिस्ट से। मुझे ना राशन कार्ड है, मुझे लेना देना, मैं वैसे ही वोट देने जाता कहाँ हूँ। सारे के सारे तो चोर हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो कौन से चोर को वोट दूँ। ये पार्टी अलग अलग है, झंडे अलग है, डंडे सबके एक जैसे हैं, तो वैसे ही मैं किसी को वोट नहीं देता। पहले इलेक्शन ड्यूटी होती थी, 1971 से पहली दफे इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, 2004 में आखिरी इलेक्शन ड्यूटी लगी। सेक्टर ऑफिसर होता था, थी पोलिंग बूथ का इंचार्ज, और शायद वो 2004 के ये कागज वाले जो होते थे लास्ट वही हुए हैं। उसके बाद तो मेरे ख्याल में सब इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग मशीन आ गई थी। मुझे जिसमें लास्ट मैंने ड्यूटी दी है उसमें डिब्बे में डालते थे कागज वाले 2004 में, क्योंकि किसी पोलिंग स्टेशन में कम पड़ जाए डिब्बा या बैलेट पेपर कम पड़ जाए तो मेरे पास स्पेयर होते थे, तो मेरी ड्यूटी ये थी कि उसको वहाँ पहुँचा दूँ जिसका कम हो। 1-1 घंटे में तीनों पोलिंग स्टेशन में चक्कर मारता रहता था। तो मुझे तो लगता है कि ये इसका टीटी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कागज पे साइन कर दो, साइन करने से क्या होता है। क्राइम मेरे किसी के बैंक से अकाउंट से तो पैसे उसके बाद में निकलते रहेंगे। लड़ाई में भी इस्तेमाल होती रहेगी साइबर वारफेयर, साइबर फोर्स बन गई। अब तो पाकिस्तान ने तो मिसाइल फोर्स बना दी, इंडिया ने नहीं बनाया भी। ये भी करते होंगे, ये तो सभी करते हैं, कोई चोरी छुपी करता है, कोई खुल्लम खुल्ला करता है। देखते हैं प्यारे दोस्तों, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि ये साइबर क्राइम की जो ट्रीटी हो रही है इसका कैसे इस्तेमाल होता है। या ये भी एक वेस्ट पेपर का रद्दी कागज के टुकड़े की तरह, इससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इसको एनफोर्स कैसे करोगे तो बात है, आप कोई भी कानून लागू कैसे करोगे उसको, सवाल आके यहाँ अटक जाता है। कौन ट्रीटी भी साइन कर, आपकी बात भी नहीं मानता, वो कहेगा नहीं भाई ये वारफेयर का हिस्सा है, ये क्राइम का थोड़ा ना है। मर्जी है, जिसको चाहे क्राइम कह दो, जिसको वारफेयर कह दो, आपका मर्जी है, ऑप्शन है आपका, वो सरकार का ऑप्शन है। अब कह देते नहीं इसको, आपका प्रोग्राम को डिलीट कर दो यूट्यूब से, सरकार हुक्म कर देती है। गूगल को हुक्म कर दी मैं नहीं करूँगा, तो मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, उसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे गूगल वालों को। मुझे आपको कहाँ कोई पूछती, वो सरकार पूछती है, मुझे तो नहीं पूछती। हालांकि 34 साल मैंने सरकार में अफसरी की है, 3 पीढ़ियों ने सरकार चलाई है,
मेरे बाबा ब्रिगेड डिवीजन के कमिश्नर ऑफिस में थे, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस अकाउंट्स में थे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर डिपार्टमेंट में था। पूछता मगर हमें कोई कुछ नहीं, चल ये नहीं पूछता, भाड़ में जाए, अपनी ऐसी तैसी करे, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं। हमको सरकार रिटायर हो गई तो उसका गुलाम थोड़ा ना, हम रिटायर में आज़ाद हो गए। किताबें लिखो, यूट्यूब बनाओ, वैल्यू शेयर करो, ट्विटर पर खुद ट्वीट डालो, काउंटर ट्वीट डालो, यही जिंदगी का हिस्सा रहेगा, बाकी क्या बचा। किसी के सहारे तो जिंदा है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, वो दिमाग तो चल रहा है, और जब तक दिमाग चल रहा है तब तक बदन चल रहा है। तो फिर प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।